मैं मनोज यादव और आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन का नेक्स्ट टॉपिक्स लिस्टिंग ऑफ पाइथन। लिस्टिंग ऑफ पाइथन का पहला पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लिस्टिंग इन पाइथन इज इम्प्लीमेंटेड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। मतलब ये है कि ये जो पाइथन है, इस पाइथन में लिस्ट का इम्प्लीमेंट करके हम लोग सीक्वेंस ऑफ आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो जो आइटम होगा वो वेरियस टाइप्स के डेटा आइटम हो सकते हैं, चाहे वो नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। हाउएवर पाइथन कंटेन्स 6 टाइप्स ऑफ आर कैपेबल टू स्टोर द सीक्वेंस बट द मोस्ट कॉमन एंड रिलायबल टाइप इज लिस्ट। मतलब पाइथन में जो है हम लोग बेसिकली 6 टाइप्स के डेटा टाइप्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन जो हमारा टाइप है और रिलायबल है वो हमारा लिस्ट है। तो उसके बाद इसको अगर डिफाइन करना हो कि लिस्ट कैन बी डिफाइन एज अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू और आइटम डिफरेंट टाइप्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज और आइटम डिफरेंट टाइप्स, इसका मतलब समझते हैं। यानी लिस्ट को हम लोग यूज करके कलेक्शंस ऑफ वैल्यू को या डेटा आइटम को स्टोर कर सकते हैं, और जो भी डेटा आइटम्स या वैल्यू स्टोर होगी वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे वो नंबर हो सकता है, या वो स्ट्रिंग हो सकता है, या वो फ्लोट हो सकता है। द आइटम इन द लिस्ट आर सेपरेटेड विथ द कॉमा। यानी जो वैल्यू हम देंगे 1,2, एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। एंड इनक्लोज्ड विथ स्क्वायर ब्रेसेस, मतलब जो वैल्यू हम लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। मतलब अगर लिस्ट हमको क्रिएट करना हो तो हम लोग कैसे क्रिएट करें। इन पाइथन प्रोग्रामिंग अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रेसेस। मतलब जब इसको हम क्रिएट करेंगे तो स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर हम इसको डिक्लेयर करेंगे। सेपरेटेड बाय द कॉमा, जब हमने बोला कि जो वैल्यू हम देंगे उसको सेपरेट करेंगे हम कॉमा से। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम एंड दे मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ। मतलब जो भी हमारा डाटा आइटम्स होंगे या डेटा एलिमेंट्स होंगे वो हमारा इंटीजर हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3। फ्लोट भी हो सकता है, जैसे कि हम यहाँ पे ये भी दे सकते हैं 1.2 भी दे सकते हैं, या स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, यानी कि हम उसको किसी का नाम भी दे सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। नेक्स्ट, लिस्ट डिक्लेरेशन, यानी कि लिस्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्प्टी लिस्ट, यानी एक ऐसा लिस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं जो कि खाली है, जिसके अंदर कोई भी डेटा एलिमेंट नहीं है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हमने लिखा है कि माई अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। तो ये हमारा क्या है, एम्प्टी लिस्ट आइटम हो गया। लिस्ट आइटम ऑफ इंटीजर, यानी एक ऐसा लिस्ट आइटम हमने डिक्लेयर किया है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है my अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू, हमने एलिमेंट का नाम दिया 1, 2, 3। तो ये हमारा हो गया लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसके बाद लिस्ट विथ मिक्स डेटा टाइप, मतलब कि इसके अंदर मिक्स डाटा टाइप है, मतलब इसके अंदर कैरेक्टर्स भी है, नंबर भी है और फ्लोट भी है। तो इसको हमने डिक्लेयर किया माई लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रेसेस में 1, कॉमा। स्ट्रिंग के लिए अगर कोई भी अगर हम स्ट्रिंग अगर डिक्लेयर कर रहे हैं लिस्ट में तो वो होगा डबल कोट्स के अंदर। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट का डिक्लेरेशन टाइप। अब हम लोग आगे देखते हैं।
एक्सेस आइटम यानी अगर लिस्ट हम अगर बना रहे हैं तो उसके डेटा एलिमेंट्स को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो उसमें है यू एक्सेस द लिस्ट आइटम बाय रिफरिंग द इंडेक्स नंबर। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ये लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 1। इस लिस्ट 1 में ये हमने डेटा को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। अब जो डेटा स्टोर है उसकी हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग की हुई है, यानी कि जो सबसे पहला नंबर होगा उसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, उसके बाद इंडेक्स नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। मतलब कि अगर हमारे पास टोटल कितने आप नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा तो हमारा मैक्सिमम इंडेक्स नंबर 5 होगा और इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से होगी। क्लियर है। दूसरी चीज़ ये तो हमारा इंडेक्सिंग हो गया। उसके बाद एक होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं राइट से, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे नॉर्मल इंडेक्सिंग है उसको हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये निगेटिव इंडेक्सिंग की हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा -1 पीछे से हो जाएगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस इंडेक्स नंबर से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं किसी भी लिस्ट के आइटम को। अगर हमको एक्सेस करना हुआ ये लिस्ट आइटम तो वहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट, उसके बाद इंडेक्स नंबर 5, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आउटपुट। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट किया है। इस लिस्ट में क्या है, दिस लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हमने एप्पल दिया हुआ है, बनाना दिया है और चेरी दिया हुआ है। उसके बाद हमने लिखा है कि प्रिंट दिस लिस्ट 1। दिस लिस्ट 1 का मतलब क्या है कि इंडेक्स नंबर 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इंडेक्स नंबर हमारा 0 है, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। तो हमने बताया था इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, उसके बाद 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे अगर 1 को प्रिंट कर रहा है लिस्ट में तो 1 क्या है हमारा, बनाना है, तो बनाना हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निगेटिव इंडेक्सिंग। जैसे हमने पिछले बता दिया कि पाइथन अलाउ निगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट्स सीक्वेंस, यानी ये निगेटिव इंडेक्सिंग जो है हमारी, वो हमने जैसे बताया कि वो हमारी राइट साइड से होती है, लेकिन वो सीक्वेंस में ही होगी। इंडेक्सिंग ऑफ माइनस रिफर्स टू द लास्ट आइटम, जैसे हमने यहाँ पे बात किया, ये हमारा निगेटिव इंडेक्सिंग। -2 ऑफ द सेकेंड लास्ट ऑफ आइटम, यानी ये हमारा सेकेंड लास्ट, ये थर्ड, 4, 5th एंड ये हमारा 6। तो ये हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिस्ट इंडेक्सिंग रेंज, यानी कि हम लोग अगर लिस्ट बना रहे हैं तो उस लिस्ट में बहुत सारे रेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट आइटम में 0 से लेके 5 तक है। तो अगर इंडेक्स नंबर अगर हमने 0 दिया है तो 0 आएगा, इंडेक्स नंबर अगर आप 1 देंगे तो 1 आएगा, 2 देंगे तो 2, 3 देंगे तो 3, 4 देंगे तो 4 एंड 5 देंगे तो 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग रेंज की बात करते हैं। लिस्ट, उसके बाद लिखा हुआ है 0 एंड कोलन। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर के जो भी हमारा लास्ट रेंज है वहाँ तक की सारी वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लिस्ट, उसके बाद कोलन। इसका मतलब ये हुआ कि उस लिस्ट में जितने भी डाटा आइटम है सभी को वो प्रिंट कर देगा। लिस्ट 2:4 का मतलब ये है कि 2 को प्रिंट करेगा और 4 से पहले की जो डिजिट होगी उसको प्रिंट कर देगा, तो हमारा प्रिंट कर देगा 2 एंड 3। लिस्ट 1:3 का मतलब ये है कि 1 को प्रिंट करेगा और 3 के बाद 2 आता है तो 2 को वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद आता है :4। इसका मतलब ये है कि 4 को छोड़ करके स्टार्टिंग से सभी को वो प्रिंट कर देगा। तो ये इंडेक्सिंग की रेंज है। नेक्स्ट
एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दिस लिस्ट, अब इस दिस लिस्ट के बाद हमने यहाँ पे स्टोर किया है एप्पल, बनाना और चेरी। हमने प्रिंट क्या किया है, हमने प्रिंट किया है दिस लिस्ट, यानी इस लिस्ट को हमने प्रिंट किया है। तो इस लिस्ट के अंदर 3 हमारे पास डाटा आइटम है, एप्पल, बनाना एंड चेरी, तो तीनों को वो प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।